हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने स्टॉक दिए थे, 4 स्टॉक दिए थे दोस्तों। मैंने यहाँ पर पहला स्टॉक जो बर्जर पेंट था दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों को अलर्ट आया कि क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन, यानी कि क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन, यानी कि जो हमने यहाँ पे स्टॉक दिया था इसका कि ये जो ट्रेंड लाइन कल हमने ड्रॉ की थी और साथ ही हमने यहाँ पर इसका अलर्ट सर्विस लगाया था और ये क्रॉसिंग अप ट्रेंड लाइन हुआ। हमको टेलीग्राम पे इसका ऑटो अलर्ट आ गया था और अलर्ट आने के बाद दोस्तों जो इसका टारगेट था 508, आराम से यहाँ पे एग्जैक्ट हमारे ही एनालिसिस को डिसिप्लिन रिस्पेक्ट किया दोस्तों स्टॉक मार्केट ने। उसके बाद यहाँ पर 508 50 पे से ऊपर जाकर यहाँ से यू टर्न लिया। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट डे के लिए 4 स्टॉक्स लेकर आए हो दोस्तों जो मैं आप लोगों के लिए। उसके पहले दोस्तों हम लोग क्विकली हमेशा की तरह हमारा जो सेल्फ ट्रेडिंग टूल है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जो सेल्फ ट्रेडिंग टूल है दोस्तों वो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, हॉकी पैटर्न। इसमें एक हॉकी पैटर्न जब भी बनता है तो उसके पहले यहाँ पे आप लोगों को इसमें अलर्ट आते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक्सेल डाउनलोड किए दोस्तों, पूरा ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी दोस्तों आपके और हमारे बीच में। यहाँ पर तो मैं सिर्फ आज के ही स्टॉक निकाल के दूंगा दोस्तों। यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो यहाँ पर डेट वाइज है आप लोग देख लेना हिस्ट्री, अगर आपको इतना देखने का मन करता है तो। लेकिन मैं यहाँ पर 14 वाले सारे डिलीट कर दूंगा, मैं सिर्फ आज का ही निकाल के दूंगा दोस्तों। ज़्यादा आप लोग देख लेना, मैं कभी ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इसको 14 वाले को डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ जो 18th यानी कि आज का ट्रेडिंग सेशन डे था वो उसमें आए थे उनको ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग के सामने मैंने कुछ हाइड नहीं किया। अब दोस्तों जब भी आप लोग एनालिसिस करते हो किसी भी चार्टिंग स्क्रीन की दोस्तों, आपने देखा होगा एक ही स्टॉक बार बार यहाँ पे दिखाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको डुप्लीकेट को रिमूव करेंगे। डुप्लीकेट रिमूव, डुप्लीकेट रिमूव, रिमूव। मुझे कौन सा करना है, सिंबल वाले डुप्लीकेट रिमूव बनना है। वेरी क्विकली दिखा दूंगा दोस्तों मैं आपको। आज मेरे को आए हैं 5 स्टॉक, 5 नहीं है दोस्तों 4 आए। एक इंडेक्स भी निकाल के दे दिया उसने बोनस के साथ। तो चलिए इंडेक्स से ही चालू करते दोस्तों। इंडेक्स यहाँ पे हॉकी पैटर्न बनता हुआ दिखा हमको सुबह सुबह 9:50 पे। तो क्या देखते क्या धमाल हुआ यहाँ पर इंडेक्स। अगर हम जब यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते 9:50, जैसा आपने एक्सेल देखा दोस्तों, पहला स्टॉक आया 9:50 पे। तो 9:50 कहाँ पर हो रहा है इसका, 9:50 हो रहा है। सबसे पहले देखते हुए हॉकी पैटर्न बन रहा है क्या यहाँ पर। तो दोस्तों आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे आराम से हॉकी पैटर्न बना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं स्टॉप लॉस की बात करेंगे। स्टॉप लॉस जो हॉकी पैटर्न का जो बॉटम है वो रहने वाला है। अब 9:50 देख लेते, 9:50 कहाँ पर हो रहा है, 9:50 हो रहा था इस वाले कैंडल पे, ठीक है। तो उसने हॉकी पैटर्न बनाया। उसके बाद दोस्तों इंडेक्स पे भी दोस्तों ये अच्छा खासा काम किया है इसने और यहाँ पर उसने हमको आराम से %0.5। तो इंडेक्स में अगर आपने कॉल बाई करके %0.5 लेते हो तो आपको पता है कितना बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता है। दूसरा दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा कितनी बजे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस 10 o'clock पे यहाँ पर आया है। देख लेते भाई, मैं स्पेस दे देता हूँ मैं थोड़ा ताकि इसको समझ में आ जाए अपने ट्रेडिंग व्यू को। ओके, ये रहा, ये कितनी बजे आया था भाई, इसका एक्सेल देख लेते हैं। ये इसका टाइम है 10 o'clock। तो आज दोस्तों इसने 4 स्टॉक्स निकाल कर दिए। 10 o'clock कहाँ पर हो रहा है, 10 o'clock हो रहा है दोस्तों ये वाला कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको स्टॉक निकाल कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे हॉकी पैटर्न बन रहा है क्या। यस, मूवमेंट देख लेते हैं। 3% दोस्तों, 3% उसने यहाँ पर निकाला। हॉकी पैटर्न बनने के बाद सीधा यहाँ पे गैप बना दिया, पता नहीं क्यों। हो सकता है किसी प्लेटफॉर्म पे गैप नहीं दिख रहा हो, मैं ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस कर रहा हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे मुझे यहाँ पे इस पे गैप दिख रहा है। लेकिन एनीवेज हमारी एंट्री हो गई थी यहीं पर इस वाले कैंडल पे 9:10 o'clock। कितना टाइमिंग था, मैं फिर से एक्सेल खोल लेता हूँ। 10 हाँ एग्जैक्ट 10 o'clock, ठीक है। तो एग्जैक्ट 10 o'clock यानी कि ये वाला 10:05 ये 10 इस यहाँ पर इसने अलर्ट दे दिया था। उसके बाद इसने सीधा 3% का यहाँ पे मूवमेंट निकाल कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों ट्रेंड 12:45 दोपहर को आज 12:45 पर निकाल कर दिया दोस्तों ट्रेंड। तो सबसे पहले देख लेते 12:45 कहाँ पर हो रहा है, 12:45 हो रहा है ये वाली कैंडल पे। अब इसमें क्या हॉकी पैटर्न बना, देख लेते हो हॉकी पैटर्न भी बना क्या। तो यस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हॉकी पैटर्न। अब मैं स्टॉप लॉस बताया तो ये रहा हॉकी पैटर्न का बॉटम विल बी द स्टॉप लॉस। दोस्तों ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिले कुछ जैसी होती, मैं भी खुद छोटा मोटा जानी दोस्तों। मैं ऑप्शंस में फिलहाल ऑप्शन सेलिंग पर मैं थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा हूँ, चीज़ों को लर्न कर रहा हूँ, जो अपनी हेजिंग स्ट्रेटजी उन पे सारे पे काम कर रहा हूँ दोस्तों। एक ज़बरदस्त दोस्तों, अब मैं बोल के नहीं बताऊँगा कितना लाख मुझे बन जाता है दोस्तों। मंथली स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ मैं जनरली, तो ये मेरी मंथली स्ट्रेटजी पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड देख सकते हो दोस्तों। मैं छोटी सी 5 क्वांटिटी सिर्फ इसलिए लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे कोई डिलीवरी चीज़ कुछ नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया, इसका प्राइस था आप खुद देख सकते दोस्तों। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहूँगा एक चीज़, 345 रुपये पे यहाँ पर लिया। तो 345 यानी मैंने इस वाली कैंडल पे लिया, ठीक है। और जब इस कैंडल पे लिया उसके बाद मार्केट ने लगाया
445, 100 पॉइंट यहाँ पर मैंने गेन किया, 1-2 विदिन 20 मिनट 100 पॉइंट। मैंने सिर्फ 5 क्वांटिटी ली थी। जनरली मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स पे इस वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं करता हूँ। ये मेरा ऑप्शंस का प्लेटफॉर्म है धन, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस की इसमें फैसिलिटी है, तो इसमें मैं करता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को बताने की दोस्तों, आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पर आराम से 2.5% का मूवमेंट दिया है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक अपोलो हॉस्पिटल, 3 अब दोस्तों 3:10 पे क्या ही हम बोलते हैं ना, उखाड़ लेंगे, सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, लेकिन इट्स ए ट्रुथ। 3:10 में 20 मिनट बाद मार्केट क्लोज हो रहा है, हम क्या ही उखाड़ लेंगे, आप लोग देख लें दोस्तों इसको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ दोस्तों फटाफट हमारे मेन कोर्स की तरफ। मेन कोर्स में जैसा मैंने बताया, पहला स्टॉक जो मैंने आप लोगों को निकाल के दिया था यहाँ पर बजटमेंट, उसमें आराम से हमारा टारगेट अचीव हुआ दोस्तों। मैं अलर्ट की बात कर रहा था टेलीग्राम पे दोस्तों, आप लोग इस तरह अलर्ट आ जाते, टेलीग्राम सर्विस ज्वाइन करना। और ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीमियम सर्विसेज है दोस्तों, अवेलेबल इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन में, तो आप लोग वहाँ से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक दिया था दोस्तों मैंने यहाँ पर हिंडाल्को, लेकिन हिंडाल्को यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ, उसको हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले दोस्तों कल के लिए। हो सकता है दोस्तों कल मार्केट अच्छा खासा डाउन की तरफ अब ऐसा नहीं बोल सकते कुछ भी डाउन अप हो, लेकिन अगर बाई चांस निफ्टी डाउन ट्रेंड पकड़ता है डेली एवरी डे दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी ऊपर के ऊपर यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। अब हो सकता है अगर बाई चांस डाउन ट्रेंड पकड़ता है दोस्तों, ये वाला जो स्टॉक है बहुत अच्छा टारगेट देने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर मैंने अलर्ट लगा रखा है, टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा जब भी इसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करेगा। तो आपको मैं एक बार क्विकली दिखा देता हूँ क्या अलर्ट रहने वाला है। ये क्या हो गया, ट्रेडिंग, ये देखिए क्रॉसिंग डाउन, और दोस्तों लेवल भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड स्टॉक। ये भी मैंने दिया था एक्चुअली आज के लिए, लेकिन आज एक्टिवेट नहीं हुआ है। एनटीपीसी स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पर भी ज़बरदस्त एक सपोर्ट देखने को मिली। अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो आप लोगों के सामने ये अलर्ट लगे हुए हैं। कहाँ अलर्ट लगे भाई, मैं दिखाया तो ये रहा ग्रीन कलर का, आपको अलर्ट दिख रहा होगा। ये जब भी तोड़ेगा इस लाइन को तो यहाँ पर इसका टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और थर्ड स्टॉक्स के बारे में, लोड हो रहा है। ठीक है, लोड हो गया दोस्तों। यहाँ पर मैंने ये भी शॉर्ट सेल के दिया था, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुआ। शॉर्ट सेल वाले दोस्तों मेरे एक भी एक्टिवेट नहीं हुए। ठीक है, तो इसको हम फिर से कैरी फॉरवर्ड करने वाले दोस्तों कल के लिए। सेम स्टॉक, सेम अलर्ट, सेम कॉन्सेप्ट। और फोर्थ स्टॉक मैंने आज ही ढूंढ के निकाला है, नया स्टॉक है, फ्रेश निकाला है, कल का कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है हमको। अब ये इसका ब्रेकडाउन करता है तो ये रहा इसका अलर्ट, यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा दूसरा टॉपिक जो होता है, जनरली हम लोग बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म, फिर मैं लॉन्ग टर्म के भी बताऊंगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म में जाने से पहले मैं इसको दोस्तों यहाँ पर वीक में डेली कन्वर्ट कर ले, वीकली कन्वर्ट करूँगा दोस्तों मैं यहाँ पर वीकली कन्वर्ट करता हूँ। तो अब मैं चलता हूँ स्विंग ट्रेड पर। पहला स्टॉक, अब भाई पहला स्टॉक जो था GTL इंफ्रा, अभी तक दोस्तों ये एक्टिवेट नहीं हुआ। इससे मेरा क्या लॉजिक है, यहाँ 1 और 1 2, यहाँ पर दोस्तों ये हाई बना है। अब जब भी इसका ये तोड़ेगा, अभी ₹2.25 चल रहा है, ₹2.60 का जैसे ही ब्रेकआउट देता है दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। क्या अलर्ट आ जाएगा, मैं अलर्ट लगा देता हूँ, क्रॉसिंग अप वीकली, इसको लिख देता हूँ भाई शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टी वाई कट कर देता हूँ, क्रॉसिंग अप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका अलर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जो था भाई, नेक्स्ट वाला है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग एक चीज़ को, कि इसने एक बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया है। ये वीकली कैंडल है, एक एक कैंडल वीक का कैंडल है। 29 जनवरी को इसने हाई लगाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसने 3 जनवरी को तोड़ने की कोशिश की थी। मैं डेली पे लेके चलता हूँ इसको एक बार, ताकि आपको 3 जनवरी का डेली, 3 जनवरी वाला वीक था। तो 4 जनवरी को आपको सबको पता है रिजल्ट आया, तो उस दिन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से कम आया है, मिलीजुली सरकार बनी, इसलिए यहाँ पर इसने तोड़ने की कोशिश की, तोड़ के फिर से नीचे गया। तो इसको हम बोल सकते हैं फेक ब्रेकआउट जैसी चीज़ भी बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक बार फिर से 14 जून को फिर से एक छोटा सा फेक ब्रेकआउट आया। मैं इसको आपको 5 मिनट पे दिखाना चाहूँगा। 5 मिनट कैंडल में दिखाता हूँ आपको एक बार और। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर 14 को ही दिख रहा है, 14 को फिर से एक बार ट्रैप जैसी सिचुएशन बनी है। कितना परसेंट उसने तोड़ते से सीधा 5 मिनट के अंदर 1% निकाला, उसके बाद सीधा दोस्तों 3% पेशेंस लूज़ किया। लेकिन कुछ लोग होते हैं दोस्तों, उनने होल्ड किया होगा, उनका भी उसने
चकनाचूर कर दिए, अरमानों को खुला यहीं पे फिर से एक और पर्सन। अब दोस्तों ये क्या करता है ना, जनरली एक्टिवेट होता है ना, उसको पता है, मार्केट को अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे लोग घुसे होंगे, ठीक है, घुसे होंगे, तो उन्होंने यहाँ पर घुसे से मतलब अगेन सॉरी फॉर यूजिंग दिस लैंग्वेज, यहाँ पर एंट्री ली होगी। उसके बाद यहाँ पर उसने 1 2 3 उनने कुछ लोग होंगे दोस्तों पेशेंस वाले, 2 कैटेगरी होंगे, एक कम पेशेंस वाले, एक ज़्यादा पेशेंस वाले। कम पेशेंस वालों ने यहाँ भी होल्ड किया होगा, सोचा होगा चलो होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म का है ना, 1 वीक तो होल्ड करेंगे। अब उनको 3% माइनस दिखा। दूसरे दिन दोस्तों यहाँ पर फिर से फ्लैट ओपनिंग हुई, फिर से नीचे गया। क्या करता है दोस्तों मार्केट, जो देखता है ना, मार्केट क्या है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में क्या है बोलते हैं ना, एक डेफिनेशन दी है किसी ने, मनी विल ट्रांसफ़र फ्रॉम इन पेशेंस टू पेशेंस। तो यहाँ पर आप लोगों को पेशेंस टेस्ट हुआ है, जिनने यहाँ पर होल्ड किया वो वापस अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ चुके यहाँ से यहाँ पर, नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर एग्जिट, बहुत लोग एग्जिट हुए दोस्तों यहाँ पर। अब दोस्तों हम लोग कब एंट्री लेंगे, हम लोग ने अभी तक यहाँ तक एंट्री नहीं ली, अब हम लोग लेंगे, मैं फिर से डे के चार्ट पे लेके चलता हूँ, हम लोग एंट्री लेंगे दोस्तों दोबारा। ये सारे फेक ब्रेकआउट की स्टोरी खत्म हो गई, हमने अभी तक स्टॉक में एंट्री नहीं की। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री में फिर से वीकली दिखा देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर एंट्री कब लेंगे, जब ये एक बार और ब्रेकआउट देगा इसका, इस लाइन का, तो ये अलर्ट आप लोगों को आ जाएगा। अलर्ट में क्या लिखा आएगा दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सुजलॉन 5 मिनट का कैंडल क्रॉसिंग अप हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपको अलर्ट में आ जाएगा टेलीग्राम पे, जो हमारे टेलीग्राम पे अलर्ट आते हैं इस तरह आपको अलर्ट आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको भी दोस्तों मैं वीकली पर ही करने वाला हूँ। ये मैंने क्यों ऐड किया इन्फीबीम, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीक इस संडे को मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। इसको मैंने खुद इन्वेस्ट किया, लेकिन मैं आप लोगों को एनालिसिस करके संडे को इस वीडियो BEL पे दोस्तों मैंने लास्ट 2-3 वीक्स बिफोर, एनीवेज गवर्नमेंट स्टॉक तो सभी को पता है कि बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसमें एनालिसिस की थी, तो यहाँ पर फ़िलहाल ये 10% दोस्तों, यकीन छोटी स्कैनली देख, लेकिन परसेंटेज देखो आप 12% का यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। अब चलते दोस्तों फटाफट हमारे लॉन्ग टर्म के बारे में। अब लॉन्ग टर्म में दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डेली कैंडल, क्या स्ट्रेटजी है प्रॉपर समझना दोस्तों, बहुत प्यारी स्ट्रेटजी है। मैं डे पे क्लिक करता हूँ, मुझे पता है जो लोग यहाँ तक टिके हुए हैं दे आर वेरी मैच्योर्ड ट्रेडर, वो मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो करते हैं, वही लोग टिके होंगे यहाँ पर। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों, AWFIS सबसे, ये देखो यहाँ पे नया नया आया, 30 मई को इसका IPO रिलीज़ हुआ, ठीक है। कितने पे खुला ये खुला दोस्त, हाई लगाया इसने 451। अब मैं थोड़ा सा इसको गूगल पे आपको दिखाना चाहूँगा कुछ स्पेशल फंडामेंटल टेक्निक। AWFIS देखते दोस्तों इसका क्या रहा है, इसका काम करते हैं IPO। थोड़ा सा टाइम दे देना दोस्तों मेरे को, यहाँ पर क्या बोलता है भाई, ये बोलता है इसका जो IPO आया था उसका प्राइस बैंड क्या था, 383, मैक्सिमम वाला पकड़ रहा हूँ मैं, 364, 383 में 74 पकड़ लेता हूँ बीच का। 74 कहाँ पर है मैं उसको मार्क कर देता हूँ, ये रहा 74, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या होता है IPO में, थोड़ा सा डिटेल बताया तो, कोई कंपनी अगर उसको फंड जनरेट करना होता है तो वो अपना IPO रिलीज़ करती है, नई कंपनीज। अब IPO में क्या होता है फ्रेंड्स, 15 दिन पहले आप लोगों को बताया जाता है कि ये 475 के आसपास मार्केट ओपन होगा, मतलब इसकी प्राइस वैल्यू है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो, IPO में लकी हो तो आपका नंबर आ जाता है, और जिनका नंबर आया उनको दोस्तों सीधा, उनने खरीदा तो 370 के हिसाब से, लेकिन सीधा दोस्तों 20% गैप अप ओपन हुआ 15 दिन के इन्वेस्टमेंट पे। अब दोस्तों आपके जैसा रिटेलर, मेरे जैसा रिटेलर अगर 20% देखता है 15 दिन में, तो दोस्तों वो क्या करेगा आप बताओ, प्रॉफिट बुकिंग करेगा ना। तो यहाँ पर सेम चीज़ हुई, पहले दिन IPO रिलीज़ हो गया, सीधा लोगों ने उसको धड़ाम से गिराने का ठेका ले लिया, उसको गिरा दिया 10%।
कुछ लोग होल्ड किया, उनका भी पेशेंस टेस्ट किया, 5% फिर गिराया। फिर कुछ लोग होल्ड किया, उनका भी पेशेंस टेस्ट किया, 5% फिर गिराया। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये खुला था ना, कितने पे हाई लगाया, 451 पे। वो उसकी औकात की बात थी, कैपेबिलिटी थी। वहाँ पर आएगा दोस्तों, मैग्नेट की तरह वो आएगा, हॉकी पैटर्न फिर से बनाता हुआ आएगा। और अब उसने जब यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो मेरे को टेलीग्राम पे फिर से अलर्ट आया। लॉन्ग टर्म सर्विस भी देते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर। तो लॉन्ग टर्म पे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन डे वाला उसने तोड़ा और यहाँ अलर्ट आया। उसके बाद यहाँ पर मैंने खुद एंट्री की, मैं आपको कल स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा दोस्तों। यहाँ पर मुझे अभी 10% का आराम से यहाँ पे दोस्तों प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। ये स्ट्रेटजी होती है दोस्तों। अब दूसरा स्टॉक देख लेते भाई, जिसमें अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। ये रहा दोस्तों, इसको भी देख लेते। INDGN देख लेते भाई, इसका क्या चल रहा है। INDGN कहाँ पर है, चलो गूगल पे ही देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। INDGN IPO, नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग इसको, फिर गूगल पे डालेंगे। तो इस तरह दोस्तों आप लोगों को एनालिसिस करना हो तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है दोस्तों। यहाँ पर GNE IPO के, हाँ यहाँ पे क्या बोलता है भाई, ये बोलता है कि 430 से लेके 452, तो हम 425 440 पकड़ लेते हैं। तो ये बोलता है कि जो इसका 440 कहाँ पर है, अगर आप इस IPO में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 440 रुपये के हिसाब से आपको पेमेंट करना है। इसका मतलब ये है 15 दिन का टाइम रहता है दोस्तों हम लोगों को। जब 440 पे आपने ख़रीदा, 15 दिन बाद मार्केट ओपन हुआ 13 मई को, कितना परसेंट दिखाया, देख रहे हो दोस्तों, 50% गैप अप ओपन हुआ। इसलिए बोलते हैं दोस्तों IPO में अगर कैसे लेना है, लोग वीडियो बनाए काफ़ी कि IPO हाउ टू गेट IPO सब्सक्रिप्शन। ठीक है, 50 अगर आपको नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, 50% ऊपर खुला। अब दोस्तों यहाँ पे क्या सिंपल साइकोलॉजी देखेंगे हम लोग। पहले दिन खुला, आप जैसा रिटेलर, मेरे जैसा ट्रेडर, अगर 50% गैप अप दिखता है, आपका मान लो 15,000 रुपये लगाया तो 30,000 दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल सॉरी 30 नहीं दिखेगा, 15 का आधा 7 7,500, 15 और 7,500 22,000 अगर दिखता है तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे। सीधा करके दोस्तों 20% गिरा दिया पहले दिन ही। हमने ठेका लिया है दोस्तों, मार्केट अगर IPO अगर गैप ओपन होता, हमें गिराना है उसको जम के। उसके बाद उसको गिरते 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 वो गया, कितना परसेंट गिर गया, 40% हमने गिरा डाला, तब भी 10% प्रॉफिट था। अब जो उसकी कैपेबिलिटी थी, क्या कैपेबिलिटी थी, 50% ऊपर, वो मैग्नेट की तरह दोस्तों फिर से हॉकी पैटर्न बनाएगा, खिंचा चला आएगा। और यहाँ पर हमको फिर से एंट्री, अभी नहीं एंट्री लेना है दोस्तों, अभी नहीं लेना है, पैसा नहीं फंसाना है। जब इसका ब्रेकआउट देगा तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक घड़ी का वॉच सिंबल दिख रहा होगा, ये वाला। तो अलर्ट आ जाएगा दोस्तों जब भी ऊपर जाएगा। तो अलर्ट सर्विस अगेन मैं बोलता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम पे आप लोगों को अलर्ट आ जाएगा। ज्वाइन करना तो आप लोग टेलीग्राम चैनल, एंड्रॉइड एप्लीकेशन लिंक दिए, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और भी स्टॉक में क्विकली दिखाता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सेम थिंग, सेम लॉजिक, क्रोनॉक्स यहाँ भी हॉकी पैटर्न बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। प्रॉफिट बुकिंग हुई, खुला, हॉकी पैटर्न बनाएगा। और कौन कौन से स्टॉक, सब पे दोस्तों मैंने अलर्ट लगा के रखे हैं। यहाँ पर भी हॉकी पैटर्न बनाएगा, ये डेली कैंडल है दोस्तों, ठीक है। ओके, इसको दोस्तों बहुत ज़्यादा मैं नहीं भरोसा करता। इसमें मैं आप लोग एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये प्रॉफिट बुकिंग हुआ, 10% गिरा दिया, हमने ठेका लिया है ना गिराने का, वही चीज़ किया हम लोगों ने। उसके बाद जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया दोस्तों, देख रहे हो 32% का, 28% का, सीधा अप वन साइडेड मूवमेंट दोस्तों। डेली ग्रीन बनी, 1 ग्रीन, 2 3 4 5 6 7 8 9 9th डेज तो इतनी बड़ी ग्रीन बन गई, ठीक है। अब ये रहा, इसने भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, देख रहे हो, इस मूवमेंट पर ब्रेकआउट दिया उसने, यहाँ पर 26%, 25-30 कंटिन्यू वन साइडेड डायरेक्शन दोस्तों, कोई करेक्शन से चीज़ नहीं होती है। अब ये मिला एक स्टॉक हमको जिसने अभी तक अपने हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है,
इसको एक बार थोड़ी झलक देख लेते। प्लेटिंड, PLATIND, PLATIND को देख लेते भाई। आई नो मैंने सभी लोग छोड़ के चले होंगे, लेकिन दोस्तों मैं खुद के लिए भी एनालिसिस करता हूँ, मुझे पैसा बनाना है तो मैं यहाँ पर एनालिसिस करूँगा। आप लोग बने हैं तो बिल्कुल थैंक्स फॉर दैट। IPO तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पर ये बोलता है कि 60 to 70, तो हम एक काम करते हैं 170 पकड़ लेते हैं। 170 दोस्तों देख रहे हो क्या हुआ यहाँ पे धमाल। 170 कहाँ पर है, ये रहा 170 दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, IPO जब भी कोई कंपनी लिस्ट हुई, कब लिस्ट हुई ये वाली कंपनी, ये कंपनी लिस्ट हुई थी दोस्तों 5 मार्च को। इन्होंने बोला था कि हम लोग IPO रिलीज़ कर रहे हैं 165 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 165 कहाँ पर है, 165 के हिसाब से हम लोग IPO रिलीज़ कर रहे हैं। आप इंटरेस्टेड हो तो IPO में नंबर लगाओ। नंबर लगाया, ठीक है भाई। सीधा दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो 42% गैप अप ओपन हुआ। अब फिर से वही हमारी टेंडेंसी, हमारा ठेका है ना गिराने का। हमने गिराया स्टॉक को, कितना गिराया, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन में हमने 27% गिरा दिया। अब दोस्तों जब भी फिर से दोबारा इसका ब्रेकआउट देगा, मैं यहाँ पे अलर्ट लगाया नहीं है फिलहाल, मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ IPO स्ट्रेटेजी, ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो मेरे ऑलरेडी टेलीग्राम के अलर्ट सर्विस लेके रखी उनको पता है ऑलरेडी कि भाई इस तरह जो अलर्ट आते हैं आप लोगों को तो पता लग जाता है कि भाई ये रहा अलर्ट, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट देगा दोस्तों, कितना दूर है ब्रेकआउट देने से, ये है भाई 11% अभी टाइम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैक टू बैक ग्रीन बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। टाइम है यहाँ पर, ये चैनल बन गया है दोस्तों, बहुत प्रॉपर चैनल है। आप टॉप टू बॉटम से फिर से अगर गिरता है, बॉटम से फिर से खरीद सकते हो। 40% का बॉटम रेंज बाउंड हुआ है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, फिर आया, फिर 40% बनाएगा, ठीक है। फिर अगर बाई चांस यहाँ पर जाकर यहाँ पर जा रहा है और नीचे गिरता है, यहाँ पर आता है, फिर से दोस्तों 40% बनाएगा, और लकीली इसने तोड़ दिया, हम यहाँ एंट्री ले लेंगे। देख लेते और स्टॉक देख लेते भाई यहाँ पर, वाह, ये भी दोस्तों ऐसे स्टॉक चाहिए दोस्तों हमको लाइफ में, और चाहिए ही क्या। अभी तो काफ़ी दूर है, काफ़ी तो कुछ नहीं दोस्तों, एक एक कैंडल बताए इसका कितना बड़ा बन रहा है। ये देख रहे हो एक कैंडल कितना 16% का बना, ठीक है। तो कितना दूर है ये, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3 दिन में दोस्तों ले सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है बड़ी बात। अब यहाँ पर मैं अलर्ट लगा ही देता हूँ भाई, क्रॉसिंग अप, यहाँ लिख देता हूँ IPO स्ट्रेटजी डन, ये अलर्ट लग गया मेरा सिंबल। तो इस तरह दोस्तों आपको और भी दिखा देता हूँ पूरे, मैंने जो फाइट में भी लेता हूँ दोस्तों, ट्रेड में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये ज्योति वाला मैंने क्यों लेके रखा है दोस्तों, ये मैंने देखा, आपको देखना दोस्तों, ये जो बंदा है ना, बंदा मतलब ज्योति तो बंदी दिख रही है, लेकिन अप ट्रेंड बना पड़ा है दोस्तों, आज भी अप ट्रेंड बना। ये मैंने परसों किया था, तब कितना था 157, आज 230 हुआ। मैं रिग्रेट किया दोस्तों, पता है, देख लो 5, मैं रिग्रेट जनरली दोस्तों स्टॉक मार्केट में रिग्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आज ज्योति वाले को देख के मैंने बहुत रिग्रेट किया कि यार मैंने जब एनालिसिस की थी इसकी 3 दिन पहले वीकेंड को की थी, वीकेंड को यानी कि आज है ट्यूसडे, मैंने इसकी एनालिसिस की थी दोस्तों 7 तारीख को, ठीक है। मैंने सोचा क्या लूँ कि नहीं लूँ सोचते सोचते दोस्तों मेरा देख रहे हो 7% भाग गया। एनीवेज अप ट्रेंड में इसमें कुछ ऐसे एनालिसिस कुछ नहीं है, एनालिसिस यही थी कि हाँ इसने यहाँ पर अपना ब्रेकआउट किया IPO वाले का, और ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर उसने 200% 184% मूवमेंट निकाला। तो मेरा मन ये है दोस्तों, अभी भी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, मेरा इसमें मन है कि मैं अच्छा खासा कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ दोस्तों। फिलहाल मैं अपना बता रहा हूँ। BEL दोस्तों ये क्या हो गया भाई सरकारी स्टॉक्स को। अब दोस्तों अभी जिनने एंट्री ले रखी बहुत अच्छा, काफ़ी लोगों ने दोस्तों इनमें इन्वेस्ट किया, अब जिनने इन्वेस्ट नहीं किया उनके लिए अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोग लास्ट तक टिके हो ना, आप लोगों को बोनस है। अनदर 2 मिनट में मेरा वीडियो क्लोज होने वाला है। तो बोनस क्या है दोस्तों, ये बोनस था कि अब ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करता है दोस्तों, यहाँ पे अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। कितना दूर है अभी अपने ऑल टाइम हाई से, 2-3% दोस्तों। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे अलर्ट लगा ही देता हूँ, बहुत हो गया है। क्रॉसिंग अप,
कीबोर्ड का साउंड दोस्तों मैं रखता हूँ ताकि आपको फीलिंग आए कि आई एम टाइपिंग शॉर्ट टर्म या ओके शॉर्ट टर्म इफ, ध्यान से दोनों, ऑल वेल विथ मोदी, गवर्नमेंट स्टॉक है दोस्तों, ठीक है, तो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, एनडीए वगैरह, आपको सारी स्टोरी पता होगा, मैं यहाँ पे सारी स्टोरी नहीं बताऊँ दोस्तों। इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।